शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर इचरा के इलाके में 3 मासूम लखते जिगरों को कत्ल करने वाली माँ। ये केस लाहौर में 23 अप्रैल को जो है वो सामने आया था और फिर उसके बाद लाहौर का इलाका मुदंग था, जहाँ पर एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 अफराद कत्ल हुए। इसमें भी 2 कमसिन थे, एक वालदा थी और एक उसका मुबैना तौर पर आशिक था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया, ये मुल्तान का वाक़या है। मुल्तान के वाक़े में भी एक माँ ने अपने 3 कमसिन्स के साथ खुदसोज़ी कर ली, खुदकुशी कर ली। ये वाक़या जो है इस माशरे में एक इंतहाई अफसोसनाक था, जिसने पूरे मुल्तान को जो है दहला के रख दिया। लाहौर के वाक़े के अभी ज़ख्म जो है वो नहीं भरे थे कि साथ ही एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर आई और वो थी मुल्तान वाक़े की। अच्छा, इस तमाम वाक़े के हवाले से कुछ डिटेल जो आपसे आज शेयर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस वाक़े को 2 रोज़ गुज़र चुके हुए हैं और मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ जो हैं वो साथ-साथ चल रही थी। लेकिन इसकी कुछ हक़ाइक़ जो है वो मेरे सामने आए, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। उसमें मामला ये है कि ये मुल्तान का इलाका है, मुमताज़ फाटक और थाने की हदूद लगती है मुल्तान की। अचानक 15 के ऊपर शाम के औकात में एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक घर में 4 जो है वो लाशें फंदे के साथ लटक रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। पूरी पुलिस फ़ोर्स के अंदर जो है वो खलबली मच गई कि एक घर से दोबारा 4 लाशें। अभी तो लाहौर ही से हमें इत्तला मौसूल हुई थी कि लाहौर में एक माँ ने 4 कमसिन को जो है कत्ल कर दिया। अब ये मुल्तान में क्या वाक़या रूनुमा हो गया। पुलिस अफ़सरान की दौड़े लगी, पुलिस अफ़सरान वहाँ पर पहुँचे, देखा तो इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक, दिल हिला देने वाले जो है मनाज़िर वहाँ थे कि एक वालदा पंखे से झूलती हुई उसकी जो है लाश लटक रही थी। जबकि बाकी जो 3 मासूम थे वो भी इसी तरह ही पंखे से लटके हुए थे। अब पुलिस बड़ी हैरान थी कि आया ये कत्ल है या फिर ये कोई खुदसोज़ी का वाक़या है। खुदकुशी किस तरह की जा सकती है कि एक माँ ने अपने 3 को किया पहले कत्ल, लखते जिगरों को, फिर उसके बाद उसने खुद अभी जो है खुदकुशी कर ली। तो अब चीज़ जो थी वो मुसीबत बन चुकी हुई थी। जिस वक़्त ये वाक़या रूनुमा हुआ तो इस घर के अंदर जो शख़्स मौजूद था वो इसका शौहर था ख़ातून का। ये कंबाइंड फैमिली घर है, जहाँ पर देवर भी रहता है, उसकी फैमिली रहती है, फिर उसके बाद साथ ही उसके जो भाई है, उसकी वालदा हैं, वो साथ रहते हैं। एक ही घर के अंदर ये लोग रिहाइश पज़ीर हैं। बताया जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो चपलिश चलती थी, लड़ाई झगड़े रूटीन के मामलात में होते थे। ख़ावंद जो है एक दुकान के ऊपर काम करता है और वहाँ पे सुबह चला जाता है, शाम को आ जाता है। अब दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था और इस लड़ाई झगड़े की वजह से इनके दरमियान घर के अंदर अक्सर बेशतर कुछ हालात नॉर्मल नहीं रहते थे। वाक़ये के रोज़ जो है जिस वक़्त शौहर घर पर आता है, आके देखता है तो अंदर से अचानक उसको जब बच्चे नज़र नहीं आते, उसकी बीवी नज़र नहीं आती, घर का दरवाज़ा खोलता है तो ये चारों पंखे से लटक रहे थे। फिर शोर मचाया उसने, करीब के जो लोग थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर फौरी तौर पे पहुँचे, देखा तो इंतहाई दर्दनाक मनाज़िर थे। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस जो है वक़ूआ पर पहुँची और पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ से फिर इन चारों को जो है पंखों से उतारा और उसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलवाया। डीएनए के शवाहिद इकट्ठे किए गए, दीगर जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए गए, हर चीज़ का नमूना जो है वहाँ पर लिया गया। डीपीओ मुल्तान जो है मौके के ऊपर पहुँचे और वो इस चीज़ से बड़े हैरान थे कि आखिर ऐसा वाक़या कैसे रूनुमा हो सकता है? कोई कैसे खुदकुशी कर सकता है ऐसे अपने 3 मासूमों के साथ? तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो बयान कुछ दिया उस मौके की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये खुदकुशी नहीं बल्कि कोई कत्ल की वारदात है, जिसमें जो मुल्ज़म है उसने कत्ल करने के बाद इन तमाम को लटका दिया। अब ये बिल्कुल इब्तिदाई मामलात थे और सामने भी आ चुके हुए थे। मोहल्ले के अंदर रश था, शाम का वक़्त था जिस वक़्त ये खावंद घर से वापस आया था। बहरहाल 11 डबल 2 को बुलवाया गया, ईदी भी आ गई। इस दौरान उसके बाद फोरेंसिक की टीमें आईं, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए और फिर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया ताकि इनका पोस्टमार्टम हो सके, इनकी मौत की हकीकी वजह जो है वो भी सामने आ सके। अब पोस्टमार्टम इनका जो है वो हो गया और उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने आहिस्ता-आहिस्ता आनी शुरू भी हुई। लेकिन इस वाक़यात के अंदर पुलिस ने शुबे में कुछ अफ़राद को हिरासत में लिया। उस घर में जो मौजूद खातून थी, सास थी, उसके बाद इसके शौहर को और देवर को भी हिरासत में ले लिया। मकतूला के जो घर वाले थे, उनको ये इत्तला दी गई कि इस तरह आपकी बेटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, साथ आपके नवासे-नवासियाँ जो हैं, भांजे-भांजियाँ वो भी दुनिया में नहीं रहे। तो वो लोग भी जो है रोते-पीटते उस घर के अंदर आ पहुँचे और उन्होंने भी इस तमाम मामले के ऊपर कुछ अपने शुबहात का इज़हार किया और कहा गया उसकी वालिदा की जानिब से लड़की की ये बयान सामने आया कि इसका शौहर इसे मारता था, पीटता था और इनके दरमियान तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता था और यही वजह है कि अब ये ऑफ़िस जाने से पहले जो है, अपने काम पर जाने से पहले इनको मार कर
वहाँ से चला गया। अच्छा, मरने वालों की जो उम्रें थी वो बड़ी खौफनाक थी। वो लाहौर से मुमासलत उसकी हो रही थी कि बड़ी की जो बेटी थी उसकी उम्र तकरीबन कोई 6 साल थी। फिर इसके बाद कोई 5 साल है, फिर 4 साल है, और फिर एक को तकरीबन 1.5 माह का जो 1.5 साल का बताया जाता है कि वो एक बच्चा भी इसके अंदर शामिल है। अब सूरत हाल इंतहाई मशकूक भी थी, खौफनाक भी थी, दर्दनाक भी थी। पुलिस अब अपनी तहकीकात के अंदर लगी और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो फिर आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू भी हुई हैं। लेकिन इब्तदाई बयानात जो रिकॉर्ड किए गए मोहल्लेदारों से भी और दीगर जो घर के एहलकार भी थे, जो घर के अफराद थे, उनसे भी पूछा गया। जिन लोगों ने मौके पर देखा, जो पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे, उनसे भी कुछ तफ्तीश की गई, उनसे कुछ पूछगीछ की गई, और फिर कुछ मुताद बयानात के साथ साथ एंड में पुलिस ने इसके शोहर और इसके दीगर घर वालों को हिरासत में ले लिया। अब इस केस में अभी तक क्या मजीद अपडेट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई, वो भी आपसे अगले वीलॉग में शेयर करूंगा। और क्या चीज़ें जो है वो मजीद निकल कर आनी है, पुलिस तफ्तीश क्या करेगी, वो आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।